अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जंग ओहद के हवाले से आपको कुछ बातें बताएंगे और कुछ चीज़ें दिखाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो कमेंट्स करना कि कुछ खास चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है इस जंग ओहद के हवाले से। जंग ओहद का तो पता है, पर इसके मुतल्लिका कुछ साथ साथ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता है। इंशाल्लाह वो नायाब चीज़ें आपको दिखाऊंगा। जंग ओहद में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में किस जगह पर गए थे और किस जगह पर क्याम किया था, किस गार में गए थे, वो छोटी सी गार आपको दिखाऊंगा जहाँ पर आपने हाथ मुबारक रखा, तो वो जगह दिखाऊंगा। को शिकस्त हुई बहुत ही इबरतनाक। तो फिर अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और एक मलून था काब बिन अशरफ, ये तीनों जो है ना वो फिर उस टाइम काफरों के हवाले से उनको जो है ना वो ऐसा दोबारा जंग का माहौल बनाने के लिए शायर पढ़ते थे। और जो अबू सुफियान है उसकी बीवी जो है ना वो भी हिंदा, वो भी शेर पढ़ती थी कि दोबारा काफर जो है ना वो दोबारा एक दफ़ा जो है ना वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़, क्योंकि जब ग़ज़वा बदर हो चुका था फिर काफिरों को समझ आ चुकी थी कि अब मुसलमान जो है ना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और काफ़ी ज़्यादा जो पोस्टर थी ना वो मुसलमानों ने जंग बदर के बाद हासिल कर ली थी और अब फिर टैक्स लेते थे। फिर 3 हिजरी में ना इन्होंने फिर 3000 की फ़ौज तैयार की और फ़ौज जो है ना वो ग़ज़वा बदर वाली साइड से होती हुई इस जगह पर आई। यहाँ पर आपको मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पहले मशवरा किया कि मदीना में लड़ाई करनी चाहिए या बाहर। सहाबा कराम ने बोला कि बाहर। अब बाहर आए, यहाँ इस पहाड़ के ऊपर ना आपने तीर अंदाज़ों को ना खड़ा कर दिया, 50 या 70 इतने जो ना वो सहाबा कराम को ऊपर खड़ा किया और नीचे फिर जो ना वो मुसलमानों उनके साथ लड़ाई करना शुरू की। जब लड़ाई की तो 17 जो ना वो काफर जो है ना वास्ते जन्म हुए, तो काफर जो ना भाग कर चले गए। भाग के जब गए तो फिर वो सहाबा कराम नीचे आए और फिर इसके बाद मामलात ख़राब हुए और खालिद बिन वलीद ने ना पीछे से हमला किया। वो मैं ऊपर आपको जाके ना बताता हूँ। और यहाँ से ना पीछे मकाम शौद है, शौद वहाँ पर मुनाफिक था, एक मुनाफिक जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी। ये ऐसा मुनाफिक था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जुमा अदा करने मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे तो उससे पहले ये मुनाफिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़ा होकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और आपके जो है ना वो गनी होने के बारे में, आपकी हर चीज़ के बारे में ये बातें करता था। पर इसकी बात इसने है मुनाफिक था तो हुजूर पाक ने सब की राय मानी। तो ये मकाम शौद थे ना 300 बंदे लेकर वापस चला गया और पीछे फिर मुसलमानों के पास 700 बंदे रह गए थे। 700 बंदों के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद फिर क्या क्या मामलात हुए इंशाल्लाह आगे मैं बताता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं जिस जगह पर जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा। पीछे एक पहाड़ी भी है, कुछ नसीब पहाड़ी जुबले, और उधर भी जाऊँगा, वो भी आपको चीज़ें दिखाऊँगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाजमी लाइक करें। एक ना भाई मिले मेरा से तुमने पता किया कि बांग्लादेश से बोला नहीं बर्मा, तो अल्लाह बर्मा में भी मुसलमानों को ना बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी ना ला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन सा शहर है आपका बर्मा में? उधर तो हम नहीं गए ना, हमारे पैदाइश इधर ही। अच्छा, सऊदीया में पैदाइश है, वैसे पीछे बर्मा के। हाँ। ठीक होगा, ठीक जी। सामने हम मकाम में प्ले होता है। इंशाल्लाह अभी तो दोबारा जा रहे हैं और कुछ चीज़ें वो आपको मैं भी दिखाऊंगा। थे वो पहाड़ है जब जिसके ऊपर ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा को ना से खड़ा किया था, क्योंकि अभी जो रास्ता है ना, अभी रास्ता जद्दा वाली साइड से ना बल्कि शार्ट इन्होंने बनाया, और पहले जो रास्ता था ना मदीना पाक आने के लिए वो था जंग बदर वाली साइड से। बदर से होते थे, आप मैप पे देखें ना मक्का से तो आपको 2 रास्ते वो बताएगा। पहले रास्ता था बदर वाली साइड से, और फिर वो जब वो बदर वाली साइड से आए थे तो ऐसे लगता है कि इस मैदान में ना मुसलमानों ने ना उनके साथ जो ना पहले कफ़ार ने जो ना वो लड़ाई शुरू की थी, फिर मुसलमानों ने इधर उनके साथ मुकाबला किया है। और फिर जब उनको शिकस्त हुई ना वो पीछे भागे, तो इस जगह पर जो तीर अंदाज करते मुसलमानों के वो नीचे गए। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जाकर जो ना वो मलिक निमत जमा किया। तो खालिद बिन वलीद ना घोड़ सवार थे, वो हमेशा घोड़ों के साथ ही ना उनकी फ़ौज होती थी, वो उनके साथ लड़ते थे। तो उन्होंने मौका देखा,
से ऊपर आ गए, ऊपर आए तो फिर एकदम से 70 जो है सहाबा किराम शहीद हुए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो फिर इधर से ना उधर पीछे चले गए, इस पहाड़ के बिल्कुल ना दामन में एक मस्जिद भी है, वो इंशाल्लाह आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। बाकी हुजूर पाक का सर मुबारक रखा था, हाथ मुबारक रखा था, वहाँ से ना पहाड़ मोम हो गया था। तो वो चीज़ें, और ये जंग ओहद का जो ना वो मैदान है, पीछे कुछ शोदा भी है, वो भी मैं नीचे आपको जाके दिखाता हूँ। और बताया ये जा रहा है कि अमीर हमज़ा की जो डेड बॉडी थी ना, वो इस किसी ना लाजमी नहीं है कि ये वाले हो, इधर खजूरों के बेताशा बाग है, एक हो गया दो, ठीक है, इसके अलावा इधर है। तो आपकी जो बॉडी थी ना उस जगह पर जो है ना वो पड़ी थी। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकी शहादत का पता चला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत ज़्यादा रंजित हुआ है, बहुत ज़्यादा आप सल्लम को ना गुस्सा आया या वो परेशान हुए, ठीक है, क्योंकि अमीर हमज़ा से ना हुजूर पाक को बहुत ज़्यादा प्यार था। तो फिर अल्लाह ताला की शान कि जिसने ना हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चुबाया था, तो खून उसके जो ना वो मैदे में चला गया था, कलेजा तो नहीं जा सका था। तो फिर उस अल्लाह ताला ने उसको ना बाद में मुसलमान कर दिया था। ये एक मुसलमान का खून उसके अंदर गया, तो फिर अल्लाह ताला उसको कैसे जो है ना वो दोज़ख में जाने देता। एक तो ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग आए ना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शार पड़े थे कि उन्होंने लड़ाई शुरू की सारे को, वो मैं आपको ना पहले बता चुका हूँ सारा कुछ। जगह पर ऊपर ना जब जंगे ओहद तकरीबन अख्ताम से पहले इस तरह होता कि जो ऊपर ना सहाबा किराम खड़े थे वो नीचे उतर आए थे। तो इस वजह से फिर हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए थे, उन्होंने हमला किया था। जब हमला किया तो इस जगह पर फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना दाम मुबारक शहीद हुए थे। तो तब आपने इस जगह पर तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर ना एक नमाज वगैरह अदा की थी। तो अभी ना उस गार वाली साइड जा रहे हैं ऊपर। जब गज़वा ओहद के मैदान को छोड़कर इस पहाड़ी की तरफ तशरीफ़ लाए थे ना, तो यहाँ पर आकर ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा था। अपना हाथ जब रखा ना तो ये जगह जो है ना वो मोम हो गई थी, बिल्कुल नरम हो गई थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में जो है ना वो चले गए थे। और ये जगह अल्लाह अकबर, ये वाली जगह, ये जगह जो है ना वो ज़िंदगी में देखने का जो है ना वो अल्लाह ताला ने इधर आप फरमाया। हाँ से हाथ रख। पहाड़ी है जबल ओहद, इसके ऊपर जाके ना पहले आपको ना वो तीर अंदाज़ों के हवाले से मैं बताता हूँ कुछ। फिर पीछे है हज़रत अमीर हमज़ा, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी कब्र मुबारक पर जाते हैं। और फिर इसके बाद पहाड़ के दामन में जब क्योंकि जब कुफार ने हमला किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह ये ख्वाब ले गए कि वो शहीद हो चुके हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे तशरीफ़ ले गए और मुसलमान जो है ना वो इन पहाड़ों के ऊपर कुछ चले गए, कुछ ने अपनी जानें बचाई और कुछ माल गनीमत दोबारा 2-3 दिन के बाद माल गनीमत जमा किया। और पीछे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गाड़ में गए तो आपका सर मुबारक जब आपने रखा ना पहाड़ पे तो पहाड़ मोम हो गया, और एक जगह हाथ रखा था, हाथ भी जो है मोम हो गया था। वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह भी चलते हैं पहले इस पहाड़ के ऊपर, फिर इंशाल्लाह चलेंगे अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक पर। मकबरा शुहदाए ओहद, और सामने ये अमीर हमज़ा का मज़ार है। तो अभी चलते हैं अमीर हमज़ा के मज़ार के पास और इंशाल्लाह आपको ना दिखाते हैं अमीर हमज़ा का मज़ार और दुआ भी करते हैं। और पीछे जबल ओहद, क्या खुशनसीब पहाड़ है, और खुशनसीब पहाड़ है जिससे हुजूर मोहब्बत करते हो तो वो तो जन्नत का सबसे आला तरीन जो है ना वो पहाड़ है। तो इसको हम देख रहे हैं। और अभी यहाँ पर ना हज़रत अमीर हमज़ा की जो है ना वो कब्र मुबारक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है। कुछ लोग आए दवा वगैरह कर रहे हैं, उनकी खलल नहीं डालनी है। ये अमीर हमज़ा की ना, या इधर अमीर हमज़ा की कब्र है, दुआ फातिहा पढ़ते हैं फिर चलते हैं उधर। सामने भी देखना आपको बहुत ना खजूर के बहुत बड़ा जो बाग है, और इस जगह पर भी बहुत बड़ा खजूर का बाग है। अभी हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और वो सामने ना जितने भी शोहदाए कराम हैं उनकी कब्रें हैं। ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से इंशाल्लाह भी जाके दिखाता हूँ जहाँ पर फातिहा भी हमने पढ़ी है। ये ना एक चीज़ है, ये दरवाज़ा से ना किला टाइप दरवाज़ा है,
تو بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا قبرستان ہے ابھی جبل عہد کے نام پر جو ابھی جو لوگ فوت ہوتے ہیں نا ادھر ان کی قبریں ہیں. جو پہلے تھا نا پہلے تو یہ ہے نا یہاں پر صحابہ کرام مدفون ہیں. پہلے یہ قبرستان تھا ابھی پھر بعد میں جو ہے نا وہ والا قبرستان جو ہے نا بنایا گیا. جبل عہد کی جو پہاڑ کی لمبائی ہے نا تقریباً 7.44 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی ہے 3.14 کلومیٹر. اس کی بلندی سطح زمین سے نا 300 میٹر ہے جبکہ اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے نا وہ 1007 میٹر بلند ہے اور 3333 فٹ جو ہے نا وہ اونچی پہاڑی ہے. یہ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے اور غزوہ عہد پہاڑی کے دامن میں واقع ہے کیونکہ یہ یہاں پر غزوہ عہد ہوا تھا اور اس کے دامن میں نا یہ پہاڑ واقع ہے. یہ جگہ ہے ابھی نا یہاں پر نا بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سار مبارک جب ایسے رکھا نا تو وہ جگہ موم ہو گئی تھی وہ بس دیکھنی ہے. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ مبارک جگہ ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سے سر رکھا تھا اور پھر جو ہے نا وہ جگہ موم ہو گئی تھی. آگے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ غار تھی یہ جگہ پر سار مبارک رکھا تھا آپ نے. پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ عہد ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہاں پر نا تشریف لے کے آئے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر نا صحابہ کرام بھی جو نا وہ زخمی تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نا سے سجدہ نہیں کیا یا رکوع نہیں کیا تو نماز ادا کی تھی کیونکہ بہت زیادہ جو نا صحابہ کرام زخمی تھے. اور کافی پرانی یہ مسجد ہے پر زمانے کے حساب سے یہ تباہ ہو چکی ہے. دیکھیں نا پتھر کافی خوبصورت پتھر لگایا گیا ہے اس کے اوپر اور اس کے علاوہ اس کی چار دیواری بھی کافی بڑی ہے اور وہ اللہ اور یہ اینٹ لگا کر نا اس کا محراب بنایا گیا. ابھی سعودی حکومت ہے نا اوپر اس کے یہ جال وغیرہ بچھا دیا تاکہ مسجد جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکے. اللہ یہ وہ پیاری خوش نصیب جگہ ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ ہم دوبارہ تشریف لے کے آئے ہیں. پہلے تو نہیں آئے تھے ابھی دوبارہ میں آئے ہوں. اس کے علاوہ مسجد کے نا یہ دیکھتے ہیں ذرا اللہ اکبر کافی بڑی نا اس کی دیوار جو ہے نا وہ بڑے بڑے پتھر لگا کر بنائی گئی ہے اور سامنے سے کچھ نا یہ اس طرح ہے جیسے ہمارے پاکستانی میں محراب باہر ہوتا ہے نا وہ اس کے نا اندر ہی ہے کیونکہ اتنی نا موٹی ہے سمجھے کہ دیوار ہے اس کے اندر ہی محراب ہے. جی سارا نا جبل عہد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے نا یہ وہ سامنے یہاں پر یہ جگہ پر نا ہے راستہ تھا جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پھر غار کے اندر تشریف لے کے گئے تھے. تو وہ کچھ یہ تھا کہ کرونا کے بعد نا یہاں پر ایک بندہ جو نا ڈونیشن کوئی بھی بندہ وہ نیچے گرا تھا اس کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر سعودی حکومت نے اس جگہ پر وہ لگا دی ہے سیمنٹ لگا دیا کہ بندہ اندر نہ جا سکے. باقی یہ جگہ یہ پہاڑ اس کی تو کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے کہ ڈکی چھپی کا جو جس سے سرکار محبت کرتے ہوں اور وہ جنتی نہ ہو اور اللہ یہ جنتی پہاڑ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جی پہاڑ ماشاءاللہ کافی بڑا پہاڑ ہے لیکن انہوں نے کافی زیادہ پودے وغیرہ لگائے ہیں نا تو یہاں پر نا لوگ وغیرہ آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ ہر جگہ پر انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی جو بنائی ہوئی ہے جگہ یہاں پر لوگ آ کے نا بلدیہ وغیرہ ہے. ماشاءاللہ سورج بھی غروب ہو رہا ہے اور کافی زیادہ نا لوگ آئے ہوئے ہیں جو ادھر زیارت وغیرہ کرنے اور یہ پہاڑ ہے. اللہ اکبر. پیچھے نا ایک بہت بڑی مسجد بھی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ لوگ اوپر آتے ہیں زیارت وغیرہ کرنے کے لیے کافی زیادہ نا اور آس پاس محلہ ادھر نا ٹورسٹ وغیرہ کے لیے ادھر کھانے پینے کا سامان بھی آ جائے گا کچھ سال کے بعد اور یہ پارکنگ ہے. اور اس کے علاوہ بنا نیچے وغیرہ نا پتھر وغیرہ لگا کر ٹیلے لگا کر پیچھے دکانیں بھی کافی زیادہ نا بنا دی ہیں ٹورسٹ وغیرہ کے لیے اور یہ بہت پہاڑ ہے. امید کرتے ہیں غزوہ عہد کے میدان سے آپ کو نا اللہ حافظ کہتے ہیں. تھوڑی سی میں نے ہسٹری بیان کی کیونکہ میں زیادہ ہسٹری بیان نہیں کر سکتا بھی ہوں پر اس وجہ سے کہ بار بار ایسی چیزیں اتنا بڑا آپ کو میں یہ وہ ٹھیک ہے جو چھوٹی سی چیز جو نے آپ کو بتا دیا کہ 1000 مسلمان تھے پھر 300 نکلے منافق اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی جو ہے نا کہ قرآن مجید کی نازل کی تھی
اور اس کے علاوہ پھر 300 کو آپ نے شکست دی. کچھ کی جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, کچھ کی رائے ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. بہرحال کے مسلمانوں کے جو ہے نا وہ تقریباً 70 کے قریب جو ہے نا وہ شہداء صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. اور اس کے علاوہ یہ مبارک جگہ پتہ نہیں اب دوبارہ کب دیکھنے کو ملے گی, اور خاص کر کے امیر حمزہ کی قبر. بس دعا کرے ہمارے لیے بھی, اور انشاءاللہ کل مکہ شریف کی طرف سفر. تو دعا میں یاد رکھیے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں کسی دن میں ملتے, تب تک اللہ حافظ.